Okay, stop solving. See here. First of all, as you all know, now we are doing questions which are related to your CA Foundation. CA Foundation का chapter का नाम first of all is not bills of exchange. If you can see, कहीं पे तो दिखा रहेगा, देखो आपका जस्ट पेज के ऊपर आप देख सकते हो या नीचे फुटर में देख सकते हो. In the footer you can see what is the name of the chapter, bills of exchange and promissory note. So all the entries we have already discussed at your 12th standard level. So now we just have to apply this in the questions. Questions are also more or less similar what we are going to do or what we do. So on this first paragraph यहाँ पे आपको दिया है, on 1st February 2021 Mr. A draws 4 bills of exchange for rupees 40,000, 30,000, 20,000 and 10,000. So what is the entry that will be passed on 5th February 2021? Is no entry. Why? Because only bills are drawn, and these bills were drawn because A had sold goods worth rupees, कितना टोटल आता है ये 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 1 लाख का गुड्स उसने बी को बेचा था, एंड दिस गुड्स वर सोल्ड ऑन 5th जनवरी. इफ यू रीड द लास्ट लाइन, वो लोग ने आपको बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ए. द क्वेश्चन इज पहला जर्नल एंट्री किसका आना चाहिए? विल यू पास एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू बी? नो, बिकॉज ये 5th जनवरी का जो ट्रांजैक्शन है वो पास्ट का ट्रांजैक्शन है. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री ऑन 5th जनवरी. बट बी ने ऑल बिल्स एक्सेप्ट किया है ऑन 8th फरवरी एंड ही हैज रिटर्न बैक टू ए. सो अगर आपको एंट्री पास करना ही है फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो इट विल बी पास्ड ऑन विच डेट? 8th Feb. चलो 8th Feb को ए ने कितना बिल्स बनाया? बोलो, व्हाट इज द एंट्री दैट ए विल पास? हाउ मेनी बिल्स रिसीवेबल आप डेबिट करोगे? 4 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 40,000, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट 20,000, बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीस अकाउंट 1 लाख. ये हो गया फर्स्ट एंट्री. चलो नाउ फर्स्ट बिल का क्या हुआ है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट इज गिवन टू फर्स्ट बिल? हाँ, एंडोर्स किया है टू क्रेडिटर. तो बोलो, व्हाट इज द एंट्री फॉर एंडोर्सिंग द बिल? मिस्टर सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, उसका अमाउंट विल बी 40,000. अच्छा, मिस्टर बी को हम लोग ने जो बिल एंडोर्स किया है, वी हैव ऑल्सो पेड बेरर चेक टू हिम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 50,000. तो मिस्टर सी को टोटल पैसा कितना देना था? 50,000 के सामने हम लोग उसको क्या दिया है? एक चेक दिया है 8,500. विच चेक वी हैव गिवन? बेरर चेक. एंड वी हैव गिवन फर्स्ट बिल. फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना था? हाँ, तो अभी फाइनली एंट्री बोलो क्या आएगा? मिस्टर सी's अकाउंट डेबिट हाउ मच? Okay, we are settling his account. Mr. C's account debit 50,000. We have given this in full settlement. To which account? Bills receivable number. Okay. Bills receivable number 1 account. Bills receivable number 1 कितने का था? 40,000. ओके, कोई बताएगा वो 8,500 के लिए हम कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? फॉर 8,500 कैश अकाउंट. क्यों कैश अकाउंट? क्यों बैंक अकाउंट? बेरर चेक है ना, बैंक हमारे बैंक से पैसा जाएगा क्योंकि ये बेरर चेक हमने सी को दिया है. सी वो बेरर चेक लेके किधर जाएगा? हमारे बैंक के पास, और बैंक हमारा बैंक उसको हमारे अकाउंट में से पैसा दे देगा. मतलब व्हाट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम आवर साइड इज बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो टू विच अकाउंट? बैंक अकाउंट. कितना? 8,500. ये तो टैली नहीं हो रहा है. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन ऐसा किधर दिया है? इन फुल सेटलमेंट. क्लियरली दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 1,500. चलो नेक्स्ट बोलो, सेकेंड बिल का क्या हुआ? ऑन विच डेट इट वॉज डिस्काउंटेड?
8 फरवरी को इट वाज डिस्काउंटेड फॉर how much percent? 12%. तो बोलो क्या एंट्री आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर टू अकाउंट. अच्छा, अभी मुझे इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना है. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर टू अकाउंट. ओके, कोई डिस्काउंट का कैलकुलेशन बताओ. हाउ डिड यू गेट 600? 12 upon 100 is how much percent? 12%. 12% into what is second bill का amount? 30,000. एक मिनट, did you bring calculators? Okay, into हाँ ऑब्वियसली अभी पता चला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं हम लोग. वी कैन डेफिनेटली यूज कैलकुलेटर. कैलकुलेटर नहीं लाया, फिर भी बुक में किया है हम लोगों ने. ठीक है, ओके, आई एग्री. चलो कितना आता है? 600. यहाँ पे कितना आता है? और 29,400 बैंक अकाउंट डेबिट. वेरी सिंपल जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. चलो फोर्थ बिल का क्या हुआ है? सॉरी, थर्ड बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन. बोलो नेक्स्ट एंट्री कौन से डेट को आना चाहिए? 30th अप्रैल इज रॉन्ग. 30th अप्रैल इज रॉन्ग. फर्स्ट बिल का ड्यू डेट क्या है? फर्स्ट बिल का ड्यू डेट क्या है? 30 डेज कहां से काउंट करोगे? रॉन्ग. किसने बोला आफ्टर साइट है? वो दो बिल होता है, याद है तुमको? 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट. कैन यू टेल मी आफ्टर डेट मतलब कौन से डेट से होता है? डेट ऑफ ड्राइंग. हाउ मच इज, व्हाट इज द डेट ऑफ ड्राइंग हियर? 5th Feb. एंड व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? 8th Feb. सो अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो आप 8th Feb से काउंट करोगे, अदरवाइज कौन से डेट से काउंट करने वाले हो? 5th Feb से काउंट करोगे. ओके, सो कोई बताएगा कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल? 30 डेज काउंट करना है ना हम लोग को, तो 30 डेज कब से काउंट करोगे? थर्टी डेज कौन से डेट? 30 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस हम लोग ऐड करेंगे, मतलब टोटल कितना डेज काउंट करना है? 33 डेज. 5th Feb 2021. 2021 में फरवरी में कितने दिन थे? 28. 28 माइनस कितना करोगे? 5. तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो आप लोग, करो ना कैलकुलेटर पे. 23 डेज फरवरी का हुआ और प्लस 10 दिस मार्च, तो 10th मार्च. 10th मार्च को फर्स्ट बिल का क्या हुआ? उसका ड्यू डेट. हाँ, तो 10th मार्च को फर्स्ट बिल का क्या हुआ है? वॉज ड्यूली मेट, मतलब इट वॉज ऑनर्ड. ऑनर्ड. हु वॉज होल्डर ऑफ द बिल ऑफ फर्स्ट बिल? मिस्टर सी वॉज द होल्डर ऑफ द बिल. मिस्टर सी किसके पास गया? बी के पास. क्या बी ने उसको पैसा दिया? तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? नो एंट्री. ठीक है, चलो सेकंड वन. सेकंड बिल का ड्यू डेट बोलो क्या आएगा? सेकंड बिल का ड्यू डेट क्या आएगा? सेकंड बिल क्या करवाया था हमने? डिस्काउंट. हु वाज द होल्डर ऑफ सेकंड बिल? बैंक. सेकंड बिल को क्या करवाया हमने? डिस्काउंट करवाया. तो अगर सेकंड बिल हमने डिस्काउंट करवाया, ड्यू डेट पे बिल का क्या हुआ? आई एम अज्यूमिंग यू हैव कैलकुलेटेड द ड्यू डेट. सेकंड बिल का ड्यू डेट इज 2 मंथ्स है ना? हाँ, तो 8th अप्रैल. तो 8th अप्रैल को क्या हुआ है? ऑनर हुआ है, मतलब मिस्टर बी ने पैसा किसको दिया? बैंक को. तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? कुछ नहीं. तो ये दो चीज आपने सोचा ही नहीं, डायरेक्ट 30 अप्रैल को पहुंच गए. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर ये बिल डिसऑनर होता तो वो दिन पे एंट्री आता था. यस और नो? ओके, अब 30th अप्रैल को क्या हुआ है? बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो लिखो 30th अप्रैल या अप्रैल 30.
Which bill is sent to bank for collection? Third bill. What is the entry for sending the bill to bank for collection? Bills के bill sent for collection account debit 2, bills receivable number 3 account. थर्ड बिल का ड्यू डेट क्या है? May 8 को ये बिल का क्या हुआ? इज इट ऑनर? दिस इज ऑनर ऑफ विच बिल? तो ऑनर ऑफ BFC बिल, एंड बैंक ने तीसरा बिल कलेक्ट कर लिया है, उसका डिडक्ट किया है 200 रुपीज चार्जेस। तो बोलो क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए? व्हाट इज द ऑनर ऑफ BFC बिल का एंट्री? फेंकना नहीं है, हमने जो एंट्री पढ़ा है ना वही बनाना है। ऑनर ऑफ BFC बिल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 2, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक क्या पूरा पैसा हमारे अकाउंट में डालेगा? नहीं, बैंक कितना डिडक्ट कर रहा है चार्जेस? 200। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बोलो? थर्ड बिल का अमाउंट इज 20,000। वो पैसा बैंक कलेक्ट करके आया, लेकिन उसके लिए बैंक ने हमारे पास से 200 रुपया चार्ज लिया, 19,800। प्लीज कैलकुलेटर यूज करो, इट इज अलाउड। बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 20,000। आपने पहले का वीडियोस देखा है, सब देखा, ठीक है। चलो आगे बोलो। इज देयर, ये एंट्री कौन से डेट को आएगा? May 8। अगर आपने 8 फरवरी से सब ड्यू डेट कैलकुलेट किया ना, तो सब एंट्रीज रॉन्ग है। क्या हम 12th स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कल हमारा लेक्चर है, कल हमारा लेक्चर है। हाँ, तो अभी ना 23rd को है ना प्रीलियम का पेपर है, वो प्रीलियम का पेपर कल मैं देने वाला हूँ। वो प्रीलियम का पेपर कल देखना, वो लोग का हालत क्या रहेगा 3 घंटे के बाद। और उन लोग को मैंने ऐसा चैलेंज किया है कि ये पेपर अटेम्प्ट करके दिखाना। ऐसा ही पेपर तुम्हारे लिए बनेगा। तुमको ऐसा लगता है कि हम वही सम वापस पूछेंगे, देख लो अभी तुम्हारे साथ क्या करेंगे हम। हम जितने डिफिकल्ट सम्स यहाँ पे पूछेंगे ना और करेंगे, उतना ही एग्जाम तुमको इजी लगेगा। आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग ने जो टेक्स्ट बुक का लेवल रखा है वो लेवल इज क्वाइट हाई। उसके कंपैरिजन में आप एग्जाम का पेपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आप बहुत हायर लेवल का कर रहे हो इसके लिए। एनीवेज चलो लेट अस प्रोसीड। बोलो फोर्थ बिल के बारे में कुछ नहीं दिया, तो फोर्थ बिल तो रिटर्न करने का एंट्री क्या है? रिटर्न करने का एंट्री क्या है? नो एंट्री। अब ये बिल का ड्यू डेट क्या है? जून 8 को ये बिल का क्या हुआ? दिस इज ऑनर ऑफ विच बिल? ऑनर ऑफ रिटर्न बिल का एंट्री क्या है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी एंट्रीज कोई काउंट करके एग्जैक्टली बता सकता है? 6 एंट्री पास किया हम लोग ने। तेरे बुक में 9 एंट्री कहाँ से आया? करने दो उसको। 6 एंट्री, यही 6 एंट्री तो दिख नहीं रहा। ये एंट्री पास किया हम लोग ने, ठीक है। तो लास्ट एंट्री इज ऑन June 8।
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 अकाउंट 10,000। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 होमवर्क। अरे क्वेश्चन 2 हमने कर लिया है भाई, वो पंकज ओम प्रकाश वाला क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन है वो, 12th स्टैंडर्ड के बुक में भी था। जो लोगों को विश्वास नहीं है, मैं 12th स्टैंडर्ड का बुक ओपन कर रहा हूँ। नहीं अभी मैं करके रहूँगा, लोगों को कुछ भी चीज़ में विश्वास नहीं। ये रहा देखो, पंकज अने ओम प्रकाश, किधर गया यार, डिसऑनर था मेरे ख्याल से। हाँ ये रहा देखो, पंकज ओम प्रकाश, ऐसा उधर लिख दो सेम एज। चलो नेक्स्ट टेक क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आई वांट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर ओन, ओनली इन द बुक्स ऑफ ए पूछा है, एटलीस्ट तुम लोग फर्स्ट फ्यू एंट्रीज तो पास कर ही सकते हैं। प्लीज बी केयरफुल, डेट्स दिया हुआ है, कुछ भी मत करना। ओके टेक क्वेश्चन नंबर 3। चलो लेट अस वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज योर एंट्री नंबर 1 इन क्वेश्चन नंबर 3? बहुत सारा एंट्रीज हमको पास करना पड़ेगा। In question number 3, they have asked us to pass the entries in books of drawer. So on 12th May 2020, A sold goods to B for 36,470. So this time sales का entry pass करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। So on 12th May, what is the entry? B's account debit, you can check here, May 12. B's account debit to sales account 36,470. This is the entry for sale. देन मिस्टर ए ने बी पे 2 बिल बनाया, वन फॉर 16,470 एंड अदर फॉर 20,000 एट 3 months, एंड बी हैज एक्सेप्टेड बोथ द बिल्स। सो कैन यू टेल मी नाउ, ए के बुक्स में व्हाट इज द एंट्री यू विल पास फॉर ड्रॉइंग दिस 2 बिल एंड दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय बी? सो ए के बुक्स में क्या एंट्री आएगा? बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, यू कैन सी bills receivable number 1 account debit 16,470, bills receivable number 2 account debit 20,000, to B's account that is 36,470। चलो ये फर्स्ट 2 एंट्री सबका राइट है May 12 का। आगे बोलो, बिफोर आई प्रोसीड कैन यू टेल मी फर्स्ट बिल का ड्यू डेट एंड सेकंड बिल का ड्यू डेट क्या है? फर्स्ट बिल इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 month, so first bill का June 15 and second bill is for 3 months, so be careful with the second bill का due date क्या आएगा? August 15 अगस्त को क्या है? अरे पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, तो पब्लिक हॉलीडे रहेगा ड्यू डेट, तो ड्यू डेट विल बी टेकन एज इमीडिएटली प्रीसीडिंग वर्किंग डे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग वर्किंग डे 14 अगस्त है। हाँ वो सब दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा एनीवेज, लेकिन 5 जून को क्या हुआ है? 5 जून उसके पहले आ रहा है, जून 15 के पहले। बोथ द बिल्स आर सेंट टू बैंकर फॉर कलेक्शन। सो कैन यू टेल मी 5 जून को क्या एंट्री पास होगा? बिल के बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, सो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, 2 बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट। Bills sent for collection account 36,470, 2 bills receivable number 1 account 16,470 and 2 bills receivable number 2 account 20,000। चलो ये थर्ड एंट्री आया। आज सबका ये एंट्री करेक्ट? नहीं, क्यों 2 अलग चाहिए? चलो इधर तक क्लियर है? ओके चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड? द फर्स्ट बिल वाज ड्यूली मेट, स्टॉप। तो फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट, तो कौन से डेट को एंट्री आएगा? जून 15 को। व्हाट इज द एंट्री फॉर मीटिंग द फर्स्ट बिल? बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्राइजिंगली बैंक चार्जेस नहीं ले रहा है, फ्री में हमारा काम कर रहा है। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर ऑनर ऑफ फर्स्ट बिल ऑन जून 15? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, नो नॉट बिल, ऊपर आपने बिल्स लिखा है तो नीचे बिल कैसे लिख सकते हो? अरे अकाउंट का नाम क्या था तेरे बुक्स में? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आएगा 2 बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 16,470, एंट्री नंबर 4। चलो सबके बुक्स में ये एंट्री करेक्ट है। फोर्थ एंट्री जून 15 को, 4 एंट्री 4 मार्क मिलेगा तुमको यहाँ तक।
चलो सेकंड बिल का क्या हुआ? बी फेल्ड टू ऑनर द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वाज द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल? August 14. So August 14 को this is dishonor of which bill? हाँ तो बोलो what is the entry for dishonor of BFC bill? B's account debit to bills sent for collection account to बैंक, मतलब दो अकाउंट क्रेडिट होगा कि एक ही के? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. नोटिंग चार्जेस हमारे गले में नहीं आएगा. हु पेड नोटिंग चार्जेस? अरे एंट्री चाहिए मेरे को, अमाउंट छोड़ो. एक मिनट, ये बोलेंगे. हाँ बोल, तो एंट्री बोल, विथ अमाउंट बोलना. $20,020. ओके. टू ₹20,020. तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट तेरा टैली नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो, बिकॉज बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन इज अ टेम्पररी अकाउंट, वो तो टैली होना चाहिए. ये बैंक 20 रुपया किसने पे किया? किसके भी आप पे? तो बैंक अपने जेब से देगा क्या? हमारे जेब से देगा. हमारे जेब से मतलब हमारे अकाउंट में से 20 रुपया देगा ना. तो अब एंट्री बनाओ डिसऑनर ऑफ BFC बिल का. अरे बोलो ना, डेट बोलो पहले. डेट कौन सा डेट आएगा? August 14 को एंट्री क्या आएगा? विच अकाउंट डेबिट? 20 अकाउंट डेबिट. कितना 20 अकाउंट डेबिट? 20,020. बिकॉज हम लोग पूरा 20,020. मैंने बोला है ड्रॉवर के बुक्स में डिसऑनर पे ऑलवेज विच अकाउंट इज डेबिटेड? ड्रॉविस अकाउंट. ड्रॉविस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ अमाउंट ऑफ बिल प्लस द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस. तो कितना है? 20,020. टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कितना? 20,000. टू विच अकाउंट? बैंक अकाउंट. कितना? 20. तो दिस इज द एंट्री ऑन August 14. यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, August 14. अब कैन यू टेल मी रिन्यूअल ऑफ द बिल कौन से डेट पे हुआ है? 16 अगस्त. तो नेक्स्ट दो एंट्री जो आएगा ना वो 16 अगस्त को आएगा. तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री आएगा. इज द इंटरेस्ट अमाउंट गिवन और या इनडायरेक्टली गिवन? चलो रिन्यूअल ऑफ बिल का वर्किंग कैसे बनाते हो? इट इज विच बिल? कितना है ओल्ड बिल का अमाउंट? ओके. इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ओके. सो प्लस नोटिंग चार्जेस. यहां पे आप इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे ही नहीं. हाँ, डोंट थिंक अबाउट इंटरेस्ट राइट नाउ. अगर आप यहां तक इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो यहाँ का वर्किंग आपको करेक्ट आएगा. तो ये 20,000 प्लस 20 करो तो कितना होता है? 20,020. दिस इज टोटल अमाउंट. अब ये 20,000 का दो पार्ट करते हैं. ये 20,000 में से हाउ मच इज रिसीव्ड ऑन द स्पॉट? इज इट रिसीव्ड इन कैश? ऐसा कुछ बोला है, स्पेसिफिकली बोला है कैश. ओके. कितना अभी मिला है? 8,020. सो 20,020 में से अगर आप 8,020 माइनस करते हो तो कितना बचता है? 12,000. लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो लोग ने क्या लिखा है? दैट न्यू बिल इज फॉर 12,480 विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट. तो कोई बता सकता है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 480. So 8,020, 12,480. बोलो इंटरेस्ट का एंट्री. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल बी ऑन विच डेट? August 16. August 14 को तो बिल डिसऑनर हुआ और August 16 को इंटरेस्ट का एंट्री आएगा. ये हो गया है वर्किंग. इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस वर्किंग फास्ट. चलो हो गया ये वर्किंग. August 16 को इंटरेस्ट का एंट्री बोलो क्या आएगा? 20 अकाउंट डेबिट टू interest account. So that is our entry on August 16 for interest. 20 account debit to interest account. उसके बाद August 16 को और दो एंट्री आएगा, पार्ट पेमेंट का और न्यू बिल का. पार्ट पेमेंट का एंट्री और न्यू बिल का एंट्री. बोलो पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट. अमाउंट बोलो 80.
20। अगस्त 16 को और एक एंट्री आएगा, न्यू बिल एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर रुपीज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 12,480। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 लिखो। क्यों नंबर 3? तो पहला 2 बिल था ना उधर, तो ये थर्ड बिल हो गया। चलो हो गया इधर तक, आया तुम लोग को यहाँ तक क्वेश्चन करेक्ट? इसके आगे भी आया, ओके। इसके आगे क्या हो रहा है? कैन यू टेल मी अभी हाउ मेनी बिल्स आर नाउ देयर विथ ए? ओनली वन बिल, ये नया वाला 12,480 का। ये 12,480 का बिल क्या हो रहा है? अच्छा, इसको भी सेंड फॉर कलेक्शन किया है। सो ए इमीडिएटली सेंड न्यू बिल फॉर कलेक्शन। सो इमीडिएटली सेंड मतलब कौन से डेट को? क्या एंट्री आएगा? बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। नाउ यू कैन नॉट राइट बिल्स, यू कैन बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन या बिल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे बुक्स में ऑलरेडी बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन है। तो आप नया अकाउंट ओपन मत करो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट, दैट इज 12,480। ओके, चलो अभी नए बिल का क्या हुआ? On 1st October 2020, now this is we are doing for the first time. Can you tell me this is retirement of which bill? हाँ, तो अभी तक हम लोग ने रिटायरमेंट ऑफ रिटेन्ड बिल किया है, बट रिटायरमेंट ऑफ बीएफसी बिल नहीं किया है। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट वी विल पास फॉर रिटायरमेंट ऑफ बीएफसी बिल, एंड डेट आपको दिया है 1st अक्टूबर। सो बी हैज अप्रोच्ड ए offering 12,480 for retirement of his acceptance, and A obviously accepted his request कि आती हुई लक्ष्मी को कौन ना बोलेगा, बोलेगा हाँ हाँ दे दे। तो 12,240, नया बिल का अमाउंट कितना था? 12,480। सो डिफरेंस कितना है? क्या है वो 240? रीबेट। तो एंट्री बोलो, क्यों कैश और बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 12,240। फिर रीबेट अकाउंट डेबिट कितना? 242। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, करेक्ट, दैट इज द लास्ट जर्नल एंट्री ऑन October 1। बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंड बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट पर देखोगे तो टैली हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी अकाउंट है। दिस इज द लास्ट जर्नल एंट्री ऑन October 1। चलो हो गया सब लोग का, ये आया सब एंट्रीज करेक्ट? कौन सा एंट्री रॉन्ग है बोलो जल्दी, कि ये एंट्री पास नहीं किया था। चलो टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे 4 एंट्री चाहिए, या डिपेंड्स कितना एंट्री है, देखते हैं कितने लोग को सही आता है। रफ में करो, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको तकलीफ देगा, जितना आपको ऐसा इजी लग रहा है, ऐसे हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी 12th में किए हुए हैं, ऐसा तुमको लगता है। तो ये 1 2 3 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन का 1 2 3 4, ये 8 ट्रांजैक्शंस का एंट्री चाहिए। ओके, फर्स्ट बिफोर यू पास एंट्रीज फॉर दिस, आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये जो एंट्रीज है इसमें क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 किया, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वो एक ड्रॉवर और एक ड्रॉवी के बीच में पूरा स्टोरी है। एक ड्रॉवर एंड एक ड्रॉवी, उसके बीच में पूरा स्टोरी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग, बट इसमें एक पार्टी कॉमन है। कैन यू टेल मी, इफ यू सी इन द फर्स्ट लाइन, हु इज द पार्टी दैट इज कॉमन? इज के कटराक। तो के कटराक जो है वो कॉमन है, सब में आपको कटराक दिखेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कटराक यहाँ पे भी है, और कटराक यहाँ पे भी है। सो इज द कॉमन पर्सन, पॉइंट नंबर 1। Point number 2, it is not necessary that Katrak will always be the drawer or he will always be the drawee. That is point number 2. Point number 3, आपको जो ये transactions दिया है ना, these are specific transactions. तो you will have to pass entry for only that specific transaction. अगर वो रिटायरमेंट का है तो आपको सिर्फ रिटायरमेंट का एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर का है तो आपको सिर्फ उसका ही एंट्री पास करना पड़ेगा, पूरे स्टोरी का एंट्री पास नहीं करना है। अगर आप पूरा स्टोरी, पूरा चैप्टर का स्टोरी देखोगे ना, तो अगर मैं समराइज करूं तो पहले होता है सेल ऑफ गुड्स, बाद में बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बाद में ट्रीटमेंट, बाद में या तो ऑनर या तो रिटायरमेंट या तो डिसऑनर,
या तो अगर डिसऑनर हुआ तो रिन्यूअल, रिन्यूअल के बाद नया बिल क्या होता है, या तो ऑनर, रिटायरमेंट, या फिर डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ये पूरा स्टोरी होता है, लेकिन वो सिर्फ दो पर्सन्स के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस है, दिस आर नॉट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मैं एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, 1 and 4 आर रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कॉमन पार्टीज है। सो राइट नाउ यू डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। सो आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 ट्रांजैक्शन है उसमें एटलीस्ट तुम 3 का मुझे दोगे। अभी कौन सा 3 वो मैं सरप्राइज रख रहा हूं, तो डू इट योरसेल्फ, ध्यान से करो। इट इज नाइस क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन हम लोग को खत्म करना है। वी विल रिक्वायर मैक्सिमम 1 पेज जर्नल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो बाजू वाले पेज पे आप रफ में एंट्रीज पास कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट पेजेस, इट्स ओके। पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में क्लियरली लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ के कटराक। तो ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ के कटराक, बट उसके अंदर वी विल नॉट राइट ब्रैकेट में ड्रॉवर या ड्रॉवी। ऐसा हम क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज के कटराक इज नॉट नेसेसरीली ड्रॉवर और ड्रॉवी इन ऑल द ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन में वो ड्रॉवर हो सकता है, किसी ट्रांजैक्शन में वो ड्रॉवी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन नंबर 1। तो पहले आप ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप लोग को ये फील करना पड़ेगा कि यू आर के कटराक, मतलब जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन हुज बुक्स, नहीं अभी अवर बुक्स, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अवर बुक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ विल यू रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, our acceptance to Basu। our acceptance to Basu मतलब this is in this transaction who are we, so we are drawee। our acceptance to Basu मतलब who is Basu in this transaction, drawer मतलब in this transaction who must have drawn bill on whom, Basu must have drawn a bill on us। our acceptance to Basu rupees 2500 discharged by cash payment of 1000 and new bill for the balance plus 50 rupees interest। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, कैन यू टेल मी, पूरे ट्रांजैक्शन या पूरे चैप्टर में से विच पार्ट ऑफ द चैप्टर हो रहा है फर्स्ट में, रिन्यूअल ऑफ द बिल। बट दिस इज रिन्यूअल ऑफ द बिल फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, अवर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यू आर वी इन दिस ट्रांजैक्शन, ड्रॉवी। सो अगर मैं रिन्यूअल ऑफ द बिल का वर्किंग बनाऊं, वेरी सिमिलर वर्किंग आई एम ड्रॉइंग फॉर द फर्स्ट वन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सो रिन्यूअल ऑफ द बिल का वर्किंग स्टार्ट्स विथ व्हाट, ओल्ड बिल। सो ओल्ड बिल का अमाउंट कितना था, 2500। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस इज 0, क्योंकि यहाँ पे नोटिंग चार्जेस दिख नहीं रहा है, तो अगर होता तो हम डेफिनेटली ऐड करते 2500। ये वर्किंग हम लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं। सो कैन यू टेल मी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेएबल। व्हाई पेएबल, बिकॉज दिस टाइम वी आर ड्रॉवी, वी हैव टू पे दिस अमाउंट 2500। ओके, हाउ आर वी पेइंग दिस 2500, क्या हम पूरा 2500 बिल के साथ दे रहे हैं, नो, वी आर paying how much in cash, 1000। so how much is new bill, new bill में बचता है 1500 एंड बासु हमारे पास से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ऑफ ₹50, बट 50 विल गो विथ व्हाट, न्यू बिल के कैश पेमेंट, न्यू बिल का 50 रुपीज। सो दिस इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग को ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज 50। ओके, सो यहाँ पे आया 1550। नाउ इन केस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हाउ मेनी एंट्रीज वी हैव टू पास फॉर नंबर 1, 3 एंट्रीज पास करना पड़ेगा। पहले किसका एंट्री पास करना पड़ेगा, नो, इंटरेस्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट एंट्री किसका बना, डिसऑनर ऑफ
ओल्ड बिल। सो मैंने मेरा एक्सेप्टेंस डिसऑनर किया है, तो ड्रॉवी के बुक्स में डिसऑनर का एक ही एंट्री है। व्हाट इज एंट्री यू विल पास फॉर डिसऑनर इन अवर बुक्स? बोलो फर्स्ट एंट्री क्या आएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासूस अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासूस अकाउंट। कैन यू टेल मी, बासु ने जब हम पे बिल बनाया रहेगा तब हमने क्या एंट्री पास किया रहेगा? What is the entry we must have passed when we must have accepted bill drawn by Basu? Basu's account debit to bills payable account. अब वही acceptance में dishonor कर रहा हूँ, तो it is bills payable account debit to Basu's account 2500. चलो next entry किसका आएगा मेरे books में? No. Interest is the correct answer. What is the entry for interest that we will pass in our books? Interest is what for us? It is an expense. So interest account debit to बासूस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासूस अकाउंट, मतलब तुम्हारे लिए ऐसा एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट एंट्री पार्ट पेमेंट का आएगा। मैं पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ, 1000 रुपीज मैंने पे किया है एंड इट्स गिवन दैट इट इज कैश पेमेंट ऑफ 1000। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? बासूस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज योर एंट्री नंबर 3। पहले में ही 3 एंट्री हो गया है। फर्स्ट एंट्री वॉज फॉर डिसऑनर, सेकेंड इज फॉर इंटरेस्ट, थर्ड इज फॉर पार्ट पेमेंट। अब नेक्स्ट एंट्री बोलो। अभी नेक्स्ट हम लोग नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। नया बिल का अमाउंट इज 1550। व्हाट इज एंट्री? बासूस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये 4 एंट्री पास करना पड़ेगा हम लोग को फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 4 एंट्रीज है, ऑल 4 आर रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स दिस इज रिन्यूअल ऑफ द बिल। चलो सेकेंड वन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में ही किया हुआ है एक क्वेश्चन में, बट हम लोग फिर से करेंगे। सेकेंड वन बोलो। सेकेंड वन में क्या लिखा है? जी गुप्तास एक्सेप्टेंस। जी गुप्तास एक्सेप्टेंस फॉर ₹4000 which was endorsed by us to M मेहता। अभी पहले सब पार्टीज कौन कौन है बोलो ये ट्रांजैक्शन में। हु इज जी गुप्ता? देयरफॉर ड्रॉवी। हम कौन है इसमें? अभी ड्रॉवर। कैसे पता चला हम लोग ड्रॉवर हैं? जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस हमने एंडोर्स किया था एम मेहता को, सो वी आर ड्रॉवर। जी गुप्ता ये ट्रांजैक्शन में ड्रॉवी है, तो एम मेहता कौन है अभी? एंडोर्सी। वो डिसऑनर हो गया, तो दिस इज डिसऑनर ऑफ विच बिल? एंडोर्स बिल। एंड एम मेहता ने 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किया है। विल एम मेहता बेयर 20 रुपीज का नोटिंग चार्जेस? वो किससे रिकवर करेगा? हमसे। हम किससे रिकवर करेंगे? जी गुप्ता से। तो कोई बता सकता है व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस? जी गुप्ता अकाउंट डेबिट कितना? 4020 टू एम मेहता अकाउंट कितना? 4020। जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता अकाउंट। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन। हो गया? चलो आगे क्या दिया है? इसी में बोला है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है? बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चेक की जगह बिल दिया है कि बिल की जगह चेक दिया है? बिल की जगह चेक दिया है, चलो वो तो समझ गया। बिल विड्रॉ करके उसके सामने चेक दिया, बट क्वेश्चन इज हु हैज गिवन चेक टू होम? व्हाई? ही वॉज अवर क्रेडिटर। एम मेहता ने हमको बिल वापस दे दिया कि ये भाई तूने जो जी गुप्ता का बिल दिया था ना वो तो डिसऑनर हो गया है, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमको हमारा इज्जत प्यारा है, तो हम एम मेहता को बोल रहे हैं ठीक है आप टेंशन मत लो, बिल मुझे दे दो, मैं जी गुप्ता को देख लूंगा, आप ये चेक रख लो। तो मैंने एम मेहता को कितने का चेक दिया रहेगा? हाँ, तो व्हाट इज द एंट्री दैट वी विल पास फॉर गिविंग चेक टू एम मेहता? एम मेहता's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एम मेहता's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
M Mehta's account debit to bank account 4020. That is our next entry in second one. So second में दो एंट्री आया, एक इज डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी. डी दलाल retires a bill for 2000 drawn on him by us. तो यहां पे हम कौन है फिर से, कितना क्या है हम लोग, ड्रॉवर. ओके, सो ड्रॉवर है हम लोग. तो यहां पे क्या हो रहा है ये ट्रांजैक्शन में, व्हाट इज हैपनिंग, रिटायरमेंट ऑफ बिल. तो वेरी सिंपल, अब रिटायरमेंट ऑफ बिल का एंट्री क्या आएगा बोलो थर्ड में. बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2000 है, कैसे आएगा, बिल फॉर 2000 था, मतलब बिल का अमाउंट 2000 था, तो हमको पैसा कितना मिला 1990. फिर रिबेट अकाउंट डेबिट कितना 10 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. सो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट अकाउंट डेबिट 10 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000. चलो, दैट इज थर्ड एंट्री. फोर्थ वन इज न्यू, इज इंटरेस्टिंग, इज इंपॉर्टेंट. ये फोर्थ वाला समझेगा ना तो नीचे जो आपको थर्ड वाला है ना वो भी समझेगा. ये दोनों में साथ में समझा रहा हूं, ये थर्ड, रादर ये ऊपर वाला फोर्थ एंड नीचे वाला थर्ड. पहले मैं ऊपर वाला फोर्थ वाला समझाता हूं. के कट्राक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल. So first of all, who has given acceptance to whom? We have given acceptance to Patel. Okay, can you tell me, मतलब किसने किस पे बिल बनाया रहेगा. Patel has drawn a bill on us. Who are we? हाँ, so Patel has drawn a bill on us. Can you tell me, Patel has drawn a bill on us for rupees how much? 5000. बस आप इतना देखो, Katrax acceptance to us, sorry, Katrax acceptance to us for 5000. Who has drawn bill on us? Katrax acceptance, oh sorry, our acceptance to Patel. मतलब पटेल ने हम पे बिल बनाया, कितने का बिल बनाया 5000. So ये ट्रांजैक्शन में who are we? Drawee. And who is drawer? पटेल. सो कैन वी से पटेल के बुक्स में ये बिल्स रिसीवेबल रहेगा 5000 का, और मेरे बुक्स में क्या रहेगा, ये बिल्स पेबल कितने का 5000 का. ये ट्रांजैक्शन इतना समझा. तो कैन यू टेल मी, पटेल ने जब हम पे बिल बनाया रहेगा तब हमने क्या एंट्री पास किया रहेगा, व्हाट एंट्री आई मस्ट हैव पास्ड फॉर गिविंग अवर एक्सेप्टेंस टू पटेल. पटेल क्या एंट्री पास करेगा उससे मेरे को लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर इन कटराक, मतलब मेरे बुक्स में हो. मैंने जब पटेल को एक्सेप्टेंस दिया तब मैंने क्या एंट्री पास किया होगा, पटेल्स अकाउंट डेबिट टू, ओके, पटेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ये एंट्री हमको पास नहीं करना है, बट जस्ट आई एम डिस्कसिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो मैंने मेरे बुक्स में ये एंट्री पास किया, पटेल्स अकाउंट डेबिट टू bills payable account. So this is the entry that I must have passed when I have given my acceptance to Patel. Now क्या हो रहा है, अब आगे वाला पढ़ो. Modi's acceptance to us for similar amount. Stop. Modi's acceptance to us for similar amount. Modi's acceptance to us for similar amount का मतलब क्या. Now who has given acceptance to whom? Modi has given acceptance to us. Modi has given acceptance to us, matlab who must have drawn bill on whom? We have drawn a bill on Modi. We have drawn a bill on Modi for similar amount. Similar amount मतलब 5000 का ही बिल हमने बनाया. So can you tell me, जब हमने मोदी पे बिल बनाया रहेगा और मोदी ने हमको जब एक्सेप्टेंस दिया रहेगा तो मेरे बुक्स में मैंने क्या एंट्री पास किया रहेगा, bills receivable account debit to Modi's account. So,
इधर तक समझ में आया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोदीज अकाउंट. अब वेरी सिंपल, कैन यू टेल मी, मेरे बुक्स में डू यू एग्री दैट बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे दिखता रहेगा बिल्स पेबल 5000 और एसेट साइड पे दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल 5000? ये सब मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या दिख रहा है? बिल्स पेबल 5000 एंड मेरे बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है 5000. ओके, नाउ ये वाले ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिटवीन पटेल एंड अस, बिटवीन पटेल एंड अस, हु मस्ट हैव कम टू अस फॉर मनी? पैसा लेने कौन आया रहेगा? पटेल. तो पटेल हमारे ऑफिस में आया और पटेल बोलता है भाई वो 5000 रुपया चाहिए. तो मैंने उसको 5000 रुपया दिया. से फॉर एग्जांपल मैं उसको कैश देता हूं, तो क्या एंट्री में पास करूंगा? फॉर पेइंग 5000 टू पटेल फॉर दैट बिल ऑफ 5000 जो मैंने एक्सेप्ट किया है. हाँ, मैंने पैसा दिया तो क्या एंट्री रहेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मैंने क्या दिया उसको सामने? कैश दिया. तो क्या एंट्री पास करूंगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अच्छा, मैंने कैश नहीं, मैंने चेक दिया, तो क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट. ये एंट्री थोड़ी हुआ. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अच्छा, अभी पटेल मेरे ऑफिस में आया और उसको मेरा से फॉर एग्जांपल चेयर अच्छा लगा, तो पटेल बोलता है नहीं पैसा रहने दो, मेरे को ये चेयर दे दो. तो अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. क्या चेयर अकाउंट? अब चेयर अकाउंट, पंखा अकाउंट, एसी अकाउंट. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट. तो मैंने उसको फर्नीचर उठा के दे दिया. अब पटेल बोलता है कैश भी नहीं चाहिए, चेक भी नहीं चाहिए, चेयर भी नहीं चाहिए. तो पटेल ने बोला वो 5000 रुपीज. तो मैंने ड्रॉवर खोला. वो ड्रॉवर के अंदर मेरे पास कैश नहीं था, चेक नहीं था, बट मेरे ड्रॉवर में मोदी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल था. तो वो बिल उठा के मैंने पटेल को दे दिया. अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि मैं मेरा लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा हूं. अरे इसके पहले मैं कैश दे रहा था तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मैं चेक दे रहा था तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मैं फर्नीचर दे रहा था तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. अब ये तीनों की जगह पे बिल्स रिसीवेबल है ना मेरे पास. मेरे पास मोदी का एक्सेप्ट किया हुआ एक बिल है. बिल रिसीवेबल मेरे बुक्स में जो है इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो मैं उठा के वो पटेल को दे रहा हूँ. बोला ये लो पटेल भाई, बिल रिसीवेबल है 5000 का, जाके मोदी से पैसा ले लो. आप उसके सामने ये बिल प्रेजेंट करोगे तो मेरे बुक्स में से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल गया. मैंने मेरा लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया. तो व्हाट इज द एंट्री आई विल पास? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. दैट इज अ न्यू ट्रांजैक्शन और लास्ट ट्रांजैक्शन जिसके लिए हम लोग को एंट्रीज पास करना है. एंट्री नंबर 4, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. हमेशा हम लोग बिल्स ही बुलाते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. बिल रिसीवेबल ने बिल पेएबल नहीं बुलाते हम. इट्स वेरी सिंपल. चलो हो गया. दैट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. न्यू वन वाज फोर्थ वन, बाकी सब वाज इजी. चलो क्वेश्चन नंबर 5. डिड यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 5? तो आपको करना है कि शुड आई स्टार्ट? करना है. ओके करो जल्दी स्टार्ट. एटलीस्ट फर्स्ट 1 मिनट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जाने दो, खाली फर्स्ट का मुझे आंसर दो. बी केयरफुल. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन. पहले आप बोलो. यहां पे लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ डॉन. तो हु आर वी? डॉन. हम लोग हैं डॉन. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट वन. अगर आप स्लोली पढ़ोगे वन बाय वन तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन. एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल. आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ना सिर्फ यहां तक पढ़ो. ये जो है ना 40 रुपीज तक, सिर्फ यहां तक पढ़ना है. ओके. सो हाउ टू रीड दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन? बॉब इन्फॉर्म्स अस दैट Ray's acceptance for 3000 has been dishonored and noting charges are 40. अच्छा, who are we in this transaction? ड्रॉवर. तो बॉब ने हमको क्या इन्फॉर्म किया है? रे का एक्सेप्टेंस. तो हु इज रे? ड्रॉवी.
तो हमको बॉब ने ऐसा क्यों इन्फॉर्म किया? तो हमने ये बिल किसको एंडोर्स किया रहेगा? बॉब को एंडोर्स किया रहेगा. सो दिस इज सिंपल लैंग्वेज में डिसऑनर ऑफ विच बिल. तो इट इज वेरी सिमिलर टू वो जी गुप्ता एंड एम मेहता वाला. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री वी विल पास फॉर डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल? रेस अकाउंट डेबिट टू बॉब्स अकाउंट. कितना अमाउंट कितना आएगा? 3040. तो यहाँ पे इन बुक्स ऑफ डॉन हम लोग ब्रैकेट में ना ड्रॉवर ना ड्रॉवी, ये दोनों में से कुछ भी नहीं लिखेंगे. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट में ए, रेस अकाउंट डेबिट टू बॉब्स अकाउंट. तो ये पहला एंट्री आया. कैन यू टेल मी बिकॉज ऑफ दिस हु बिकम्स अवर क्रेडिटर एंड हु बिकम्स अवर डेटर? रे बिकम्स अवर debtor and Bob becomes our creditor. मतलब how much is payable to Bob? 3040. ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि हमने किया क्या है. आगे पढ़ो अब है ना, नेक्स्ट आप यहां तक ही पढ़ो, सिर्फ यहां तक. बॉब एक्सेप्ट्स 1000 इन कैश. तो बॉब को 1000 रुपीज किसने दिया रहेगा? हमने दिया रहेगा. एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%. तो यहां पे हम लोग को जो ट्रांजैक्शन दिया है दैट इज व्हाट? और एक्चुअली हम रिन्यूअल नहीं बोल सकते क्योंकि बॉब को हमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, बट इट इज एज गुड एज रिन्यूअल का ही है. तो विदाउट वर्किंग अगर मुझे एंट्री पास करना रहेगा तो पहले बोलो बॉब एक्सेप्ट्स 1000 इन कैश. उसका क्या एंट्री आएगा? बॉब्स अकाउंट डेबिट टू cash account. So that is our second entry. Bob's account debit to cash account. Doesn't matter. Interest का भी एंट्री पास. बैलेंस कितना बचता है बोलो? एक मिनट, अमाउंट कितना था? बिल का अमाउंट कितना था? 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस कितना? 40. तो टोटल कितना हुआ? ओके, 3040 का ब्रेकअप बोलो. 1000 इन कैश. तो बाकी कितना बचता है? 2040. ये 2040 पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा. एट द रेट ऑफ हाउ मच परसेंट? 1000 रुपीज कैश, 2040. इंटरेस्ट इज कितना परसेंट? 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट. एग्जैक्ट आता है क्या? 10% ऑफ 2040 कितने मंथ्स के लिए? सो इंटू 3/12. बोलो कितना था? 51. 51 का इंटरेस्ट किसके साथ है? न्यू बिल के साथ. तो टोटल कितना हुआ? 2091. और कैश का अमाउंट स्टिल रिमेन्स 1000. ओके चलो बताओ. पहले हम लोग ने ऑलरेडी डिसऑनर का एंट्री पास कर लिया है. चलो डिसऑनर के बाद वी विल नॉट लीव अवर ऑर्डर. डिसऑनर के बाद नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री. व्हाट इज द इंटरेस्ट? अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट इज पेएबल टू बॉब के रिसीवेबल फ्रॉम बॉब? पेएबल. सो व्हाट इज द एंट्री वी विल पास फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू बॉब? डेबिट टू बॉब्स अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब्स अकाउंट 51,000. सॉरी 51 रुपीज. 51 रुपीज का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं. हाँ, छोटा मोटा बात नहीं करने का. चलो नेक्स्ट एंट्री किसका आएगा? पार्ट पेमेंट का. व्हाट इज एंट्री? बॉब्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बॉब्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इनफैक्ट आप कैश का और बिल्स का दोनों का एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं. व्हाट इज एंट्री? इफैक्ट कंबाइन द एंट्री. सब में कर सकते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मैं बोल रहा हूं. तो किसने बोला वो रॉन्ग है? अरे किसने बोला ये? हु आर दे?
ये मैंने नहीं बोला। अरे यू कैन कंबाइन ऑब्वियसली, वो दोनों सेम डेट पे हो रहा है। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं समझ रहा आप लोगों का कन्वर्सेशन, तो प्लीज यू सॉर्ट इट आउट। ये लोग कोई पूछ ले, लास्ट टाइम तूने ये लोग कोई पूछा था। ठीक है चलो, मैं कंबाइन पास कर रहा हूँ, आप अलग भी कर सकते हैं। व्हाट इज द एंट्री दैट वी विल पास? विच अकाउंट डेबिट? बॉब्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं अकाउंट लिखना भूल गया हूँ। बॉब्स अकाउंट डेबिट 3091। अच्छा, इसको अलग पास करने का रहेगा तो दो एंट्री बोलो। बॉब्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। दूसरा एंट्री बोलो, बॉब्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2091। बोलो। अब 3 एंट्री ऑलरेडी हो चुका है हम लोग का, एक्चुअली 4 एंट्री अगर आपने अलग अलग एंट्री पास किया रहेगा तो। ओके, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। अब हमारा बॉब के साथ सेटलमेंट हो गया है। सामने दूसरा पार्टी कौन है? रे। सो डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे। डॉन मतलब वी एक्सेप्ट फ्रॉम रे व्हाट? हिज एक्सेप्टेंस। अच्छा, पहले तो मेरे को बताओ, फर्स्ट एंट्री देखे रे के पास से कितना मनी इज रिसीवेबल। हाँ, तो उसके पास से भी हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, उसके पास से हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 12% per annum. So can you tell me calculation for interest due from Ray? 12% of 3040। यहाँ पे रिन्यूअल का आप वर्किंग बनाएंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि पार्ट पेमेंट तो वैसे भी रे कुछ पैसा नहीं दे रहा है। सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इज 12% इंटू 3040 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 मंथ्स इंटू 2/12। बोलो कितना होता है? डोंट राउंड ऑफ। 60.80। तो कोई बताएगा व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम रे? रेस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दैट इज माय नेक्स्ट एंट्री। रेस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर आपने थर्ड एंट्री अलग अलग पास किया है तो टोटल 5 एंट्री हुआ अभी तक। और अब रे इज एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल, क्योंकि क्लियरली बोला है कि डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। मतलब रे बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे एक्सेप्टेंस देने को तैयार हूं। तो कैन यू टेल मी दैट रे मस्ट बी एक्सेप्टिंग बिल ऑफ रुपीज हाउ मच? 3040 का 3040 प्लस 60.8 करो कितना होता है? इसके कैलकुलेटर पे 4000 रुपया आ रहा है। 40 प्लस 60 रुपया 100 रुपया होता है। 3100.8। इतने का बिल कौन किस पे ड्रॉ कर रहा है? हम रे पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे बुक्स में क्या एंट्री आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू raise account. That is the last entry in this bills receivable account debit to raise account. टोटल 6 एंट्री आएगा इसमें। ओके, नाउ सेकेंड वन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंड थर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन लेट अस रीड। ओके, नाउ James owes Don 3200। What is meaning of owes? ये वर्ड हम लोग ने बहुत बार देखा है। James has to pay us how much? 3200। तो बोलो who is drawer, who is drawee? बोलो who is drawer, who is drawee? That is nonsense। जेम्स और हमारे बीच में कोई बिल ही ड्रॉ नहीं हुआ है, खाली ऐसा लिखा है
जेम्स हैज टू पे टू अस, जेम्स को हमें पैसा देना है, मतलब जेम्स कौन हुआ हमारा? जेम्स ओव्स अस 3200, हमको 3200 जेम्स से लेना है, तो जेम्स हमारा कौन है? डेटर। जेम्स इज अवर डेटर, जेम्स के पास से 3200 लेना है। ये स्टोरी याद रखो। हम लोग कौन है? डॉन। सामने कौन है? जेम्स। जेम्स से पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है? 3200। जेम्स हमको 3200 देगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। ही सेंड्स, ही मतलब जेम्स सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस? ही सेंड्स मतलब जेम्स ने हमें हमारा ही एक्सेप्टेंस दिया, जो हमने दिया था इन फेवर ऑफ राल्फ। अभी इसका मतलब कौन है? हु इज राल्फ? हु इज राल्फ? वो विंडो है ना, उसका लॉक खुला ना, तो तू पीछे टेका दे रही है, सीधी जाएगी नीचे। मैंने तुमको पहले भी बोला उधर मत बैठो। आई जस्ट नोटिस्ड राइट नाउ। वो बैग हटाओ तो उधर से, वो लास्ट बेंच पे मत बैठो, निकलो वहां से, उधर से निकलो। और उधर लॉक है, वो नसीब है, वरना यू वुड हैव गॉन डाउन। तुम उधर लास्ट बेंच पे मत बैठो, बाहर निकलो उधर से, लास्ट बेंच पे नहीं बैठने का, बाहर निकलो वहां से। वो खुला है क्या? तो उसका खुला रखने का तुम राह देख रहे हो क्या? अभी मेरा नोटिस गया, मेरे को लगा कि वो फिक्स्ड विंडो है। फिक्स्ड विंडो नहीं है वो जो भी है, तुम उधर से बाहर निकलो। मेरे को सब रिस्क लेना ही नहीं। हमको क्या क्लास बंद करवाना है? अब ये और उंगली कर रहा है, उसको नीचे जैसा था उसको कर भाई। तू भी मत बैठ लास्ट मिनट पे, चलते बारा, तू बारा, उधर से बाहर निकल। लास्ट बेंच पे नहीं बैठने का, विंडो के पास नहीं बैठने का। चलो, क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, इसका मतलब समझाओ। डॉन्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ मतलब क्या? हु हैज गिवन एक्सेप्टेंस टू whom? वी हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू राल्फ। अच्छा, तो क्या मेरे और राल्फ के बीच में बिल ड्रॉ हुआ है? यस। सो हमारे और राल्फ के बीच में बिल ड्रॉ हुआ है। कैन यू टेल मी, हमारे और राल्फ के बीच में जो बिल ड्रॉ हुआ है उसका अमाउंट कितना है? 3160। सो राल्फ इज ड्रॉवर एंड वी आर ड्रॉवी। सो कैन यू टेल मी, जब हमने राल्फ को एक्सेप्टेंस दिया था तब हमने क्या एंट्री पास किया रहेगा? व्हेन वी मस्ट हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू राल्फ, राल्फ्स अकाउंट डेबिट टू, this is the entry we must have passed when we must have given acceptance. Ralph's account debit to Bill's payable account. What is the amount that we must have? 31। अब यहां पे ये जो एक्सेप्टेंस है वो हमारे बुक्स में एज क्या अपीयर हो रहा है? बिल्स पेबल अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब ये लिखा है जेम्स, अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं वही पढ़ो। जेम्स सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ? वो किसके पास रहेगा? तो वो जेम्स के पास कैसे आया? ये बिल जेम्स के पास कैसे आया? कैन वी से ये जो बिल मैंने एक्सेप्ट करके दिया वो राल्फ के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल रहेगा? हाँ, तो ये बिल जेम्स के पास कैसे आया? किसने किसको एंडोर्स किया रहेगा? राल्फ ने ये बिल किसको एंडोर्स किया रहेगा? जेम्स को एंडोर्स किया। लेकिन राल्फ ने ये बिल जेम्स को क्यों एंडोर्स किया है? अरे उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। अब ये बिल जेम्स के पास आ गया, कैन यू टेल मी राल्फ क्या एंट्री पास करेगा?
व्हाट एंट्री राल्फ मस्ट हैव पास। एक मिनट यार, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो लेक्चर के बीच में यार। ऑलरेडी दिस इज डिफिकल्ट एंड ऑलरेडी इट इज नॉट इजी टू एक्सप्लेन। तुमको आता है तो एंट्री दे दो, चलो। व्हाट इज योर एंट्री? Why are you speaking in between when I am speaking? I gave you time to solve the question. With whose permission you are talking in between? तुमको लगता है कम जाने तो तुम कुछ भी कर सकते हो? सीए फाउंडेशन का लेक्चर चालू है यार, क्या प्रॉब्लम है आपको? कितना कमोशन हो रहा है? कैन यू सी अदर्स? तुम 3 जन का ही आवाज आ रहा है, एंड इंपॉर्टेंटली तुम दोनों का। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आई डिडंट वांट टू स्पीक ऑल दिस बट आई हैव टू नाउ। कैन यू प्लीज लेट मी एक्सप्लेन? इट इज नॉट डिफिकल्ट इजी टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज गोइंग ऑन। या तो फिर एंट्री दे दो, ये एंट्री है सर, हमको आता है, पकाओ मत, आगे बढ़ो। अभी रखूंगा बिल्स एक्सचेंज का टेस्ट, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, ओपन चैलेंज मेरा। तुमको लगता है तुमको आता है ये सब? पहले मुझे बताओ, हमने जब राल्फ को एक्सेप्टेंस दिया रहेगा, हमने क्या एंट्री पास किया? राल्फ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये हमारे बुक्स में एंट्री है। ओके, राल्फ ने क्या एंट्री पास किया रहेगा? फॉर बिल ड्रॉन ऑन अस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डॉन्स अकाउंट, ये हो गया राल्फ का बुक। अच्छा, अब ये बिल का राल्फ ने क्या किया? एंडोर्स, किसको? जेम्स को। तो राल्फ क्या एंट्री पास करेगा? अरे मैंने एंडोर्स किया है बिल, सोच के तो एंट्री पास कर। राल्फ ने एंडोर्स किया जेम्स को, तो राल्फ क्या एंट्री पास करेगा? जेम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, जेम्स क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राल्फ्स अकाउंट, बरोबर है। तो जेम्स के बुक में लास्ट एंट्री हमने जेम्स के बुक में डिस्कस किया, बोलो क्या एंट्री बुक डिस्कस किया हम लोग ने जेम्स के बुक में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज इंपॉर्टेंट यहां पे, बोलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 3160 राल्फ्स अकाउंट कितना? 3160। चलो यहां तक स्टोरी समझ में आया, बरोबर है। अब जेम्स ने यही बिल उठा के हमको दिया है, तो कैन यू टेल मी जेम्स क्या एंट्री पास करेगा? सोच समझ के एंट्री पास करना। व्हाट इज द एंट्री जेम्स विल पास फॉर? कैन वी से जेम्स इज ऑल्सो एंडोर्सिंग दिस बिल? यस और नो? जेम्स इज एंडोर्सिंग बिल टू अस, तो बोलो क्या एंट्री जेम्स पास करेगा? डॉन्स अकाउंट डेबिट, डॉन्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बरोबर है। यस और नो? हाँ, तो दिस एंट्री इज रॉन्ग। डॉन्स अकाउंट डेबिट इज 3200। अरे जेम्स के पास से हमको 3200 लेना था, तो डॉन्स अकाउंट डेबिट कितना? 3200, लेकिन बिल कितने का है? 3160। मतलब डॉन को क्या मिला है? कितने का डिस्काउंट मिला है? 40 रुपीज। ये तो जेम्स के बुक में हुआ, यानी एंट्री हमको जेम्स के बुक में नहीं पास करना है, हमारे बुक्स में पास करना है। तो बोलो जेम्स के पास से हमको क्या मिला है? अबे जेम्स के पास से डिस्काउंट नहीं मिला, हमने जेम्स को डिस्काउंट दिया। क्या बोल रहे हो तुम लोग? डॉन के पास से मुझे क्या मिला? बिल मिला है। तो अब मैं क्या एंट्री पास करूं ये बिल रिसीव करने का? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3160। एवरीबॉडी एग्रीज? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 40। टू जेम्स अकाउंट कितना? 3200। इधर तक समझ में आया? यस और नो? अब एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करना पड़ेगा? अब जो मेरे को जेम्स के पास से बिल आया है, वो बिल को मैंने ऐसा उल्टा करके देखा, तो उसके ऊपर मेरा ही एक्सेप्टेंस है। जो मेरे बुक्स में क्या करके अपीयर हो रहा है? बिल्स पेबल। तो ये बिल्स पेबल और ये बिल्स रिसीवेबल सामने सामने कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे एंट्री कैंसलेशन का? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दिस इज एंट्री फॉर कैंसलिंग अवर लायबिलिटी एंड अवर एसेट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 3160। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 3160। अब ये दो एंट्री पास करो, ये ऑप्शन 1 है।
या दूसरा ऑप्शन ये है, ये दोनों एंट्री में क्या कैंसल हो गया, बिल्स रिसीवेबल कैंसल हो गया ना, तो एक ही एंट्री आप पास कर सकते हो. व्हाट इज द एंट्री दैट वी कैन पास? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जेम्स अकाउंट. ये कंक्लूजन है पूरे स्टोरी का. तो एक ही एंट्री हमको पास करना है. कौन सा एंट्री पास करना है बोलो? विच अकाउंट डेबिट? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. सो राइट नाउ, ये बाद में चाहिए तो फोटो खींच लो इसका. राइट नाउ एंट्री पास करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ए नहीं लिखना है. ओके चलो नेक्स्ट वाला मैंने सिखाया हुआ है. स्लाइट डिफरेंस है इस, ये कट्राक वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका लास्ट ट्रांजैक्शन वेरी मच सिमिलर इज दिस ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन ओके, ये पूरे क्वेश्चन में हम कौन है? डॉन. सो वी मेट अवर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह. वी मेट अवर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, मतलब हमने सिंह को एक्सेप्टेंस दिया था. कितने का एक्सेप्टेंस दिया था? 4500. ओके, हाउ डिड वी मीट अवर एक्सेप्टेंस? याद है हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में हाउ डिड वी मीट अवर एक्सेप्टेंस टू पटेल? हमने उसको कैश दिया था, चेक दिया था, फर्नीचर दिया था कि बिल दिया था? बिल दिया था. तो क्या एंट्री पास किया था? चेक करो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन. व्हाट इज द एंट्री दैट वी हैड पास्ड? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. यहां पे भी वैसा ही हो रहा है. हमने हमारा एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, मतलब हु मस्ट बी सिंह फॉर अस? ड्रॉवर. सिंह मस्ट हैव ड्रॉन बिल ऑन अस, मतलब मेरे बुक्स में लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल कितना दिखता रहेगा? 4500. तो हम लोग ने ये कैसे डिस्चार्ज किया है? बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस. अब जॉन ने किसको एक्सेप्टेंस दिया था? हमको. जॉन हैड गिवन एक्सेप्टेंस टू अस. जॉन हैड गिवन एक्सेप्टेंस टू अस, मतलब मेरे बुक्स में ये क्या अपीयर होता रहेगा? बिल्स रिसीवेबल. लेकिन बिल्स रिसीवेबल कितना अपीयर होता रहेगा? 4450. तो मेरे बुक्स में बैलेंस शीट में एक बिल्स पेबल दिख रहा है 4500 का, और बिल रिसीवेबल दिख रहा है 4450 का. तो जैसे ही सिंह आया, मैंने ड्रॉवर में से जॉन का एक्सेप्टेंस निकाल के उसको दे दिया. तो कैन यू टेल मी, ये पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे क्या मिला? कितने का डिस्काउंट मिला? 50. अब एंट्री बोलो क्या आएगा? बोलो विच अकाउंट डेबिट? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 4500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 4450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 50. तो दिस इज लास्ट एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन. ओके, यहां पे डिस्काउंट की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं? रीबेट भी लिख सकते हैं. रिबेट तो रिटायरमेंट में आता है, तो यहां पे हम रिटायर ही तो कर रहे हैं. क्या? हाँ, कैसे समझा? तेरे को बता जरा, समझा? तेरे को क्या समझा रिटायरमेंट? हाँ, तो तूने हाँ क्यों बोला? क्यों लिखेंगे? तो वो समझा रहा हूं मैं. हु आर वी हियर? डॉन. ओके, हमने एक्सेप्टेंस किसको दिया था? हमने किसको एक्सेप्टेंस दिया था? सिंह को एक्सेप्टेंस दिया था. व्हाट वाज अवर एक्सेप्टेंस का अमाउंट? 4500. क्लियरली बोला है, अवर एक्सेप्टेंस टू सिंह फॉर 4500. तो हमने सिंह को 4500 का एक्सेप्टेंस दिया था. इतना आपको समझ रहे हैं? ओके, हमको किसने एक्सेप्टेंस दिया था? हमको किसने एक्सेप्टेंस दिया था? जॉन ने. जॉन हैड गिवन अस एक्सेप्टेंस ऑफ हाउ मच? 4450. 4450 का एक्सेप्टेंस जॉन ने हमको दिया था. मतलब कैन वी से हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल 4450 है. एंड ये एक्सेप्टेंस हमने एंडोर्स कर दिया. किसको एंडोर्स कर दिया?
सिंह को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,500। मतलब हमने सिंह को क्या बोला, इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग, हमने सिंह को क्या बोला, ये ले जॉन का एक्सेप्टेंस, उसके पास से पैसा ले लेना, लेकिन ये जो है ना वो 4450 का है, तो सिंह बोला हाँ चलेगा मुझे, मैं ले लूंगा, बरोबर है। तो अब ये जो जॉन ने हमको एक्सेप्ट, देखो दोनों बिल का है ना हमको ड्यू डेट नहीं पता है, लेकिन कोई बता सकता है दोनों में से किसका ड्यू डेट पहले रहेगा? हमारा ड्यू डेट अगर पहले रहेगा और अगर जॉन के बिल का बाद में रहेगा तो सिंह हमको डिस्काउंट क्यों देगा? तो ड्यू डेट किसका पहले रहेगा? जॉन के बिल का ड्यू डेट पहले रहेगा, मतलब सिंह को पैसा ड्यू डेट के पहले मिल जाएगा, इसीलिए तो जॉन हमको 50 रुपए का डिस्काउंट देगा ना। अरे जॉन डिस्काउंट कब देगा, सॉरी सिंह डिस्काउंट कब देगा? जो उसको पैसा जल्दी मिल रहा है। अब उसको पैसा कब मिलेगा जल्दी? जब कौन सा बिल का ड्यू डेट पहले रहेगा, हमारे एक्सेप्टेंस का कि जॉन के एक्सेप्टेंस का? जॉन के एक्सेप्टेंस का। अगर जॉन के एक्सेप्टेंस का बिल का ड्यू डेट जल्दी रहेगा तो ही तो सिंह को पैसा जल्दी मिलेगा, तो इसलिए हम रिबेट लिख सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है, वी आर रिटायरिंग अवर एक्सेप्टेंस। हाउएवर तुमने ये ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट लिखा तो तुमको रॉन्ग नहीं देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड भी करेक्ट है, लेकिन टेक्निकली दिस इज रिबेट अकॉर्डिंग टू मी। चलो ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। एंड द लास्ट वन, ये रे, रे नाम किधर तो सुना हुआ है, हाँ तो ये कनेक्टेड है फर्स्ट वाले का। चेक करो फर्स्ट का लास्ट एंट्री, कैन यू टेल मी, रे ने हम लोग को एक्सेप्टेंस दिया था, हम लोग ने रे पे कितने का बिल ड्रॉ किया था? 3100.8। वो रे क्या कर रहा है अभी? रिटायर कर रहा है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये रिटायरमेंट है, जानबूझकर के लोग ने वर्ड इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन हम लोग तो एंट्री में क्या लिखेंगे? रिबेट। तो पहले एंट्री बोलो क्या आएगा फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल? बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट रीबेट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेवेबल। रीबेट के बाजू में ब्रैकेट ओपन करो, उधर ही ब्रैकेट ओपन करो, 6/100 या 6% इंटू कितना? 6% इंटू 3100 पॉइंट इंटू 1/12। बोलो कितना है? इसको राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल्स तक। व्हाट इज आंसर? 15.5। तो बैंक अकाउंट के सामने कितना आएगा बताओ? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट के सामने कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे ना हम लोग 3100.8 में से, तो कितना आएगा? 3085.30, 3085.30। बैंक अकाउंट डेबिट 3085.30, रीबेट अकाउंट डेबिट 15.5 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3100.8। चलो दैट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर 68। चलो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 अभी। क्वेश्चन 7 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 7 एक्चुअली क्वेश्चन 7 है ना वो 12th का क्वेश्चन है, वो हमने फाउंडेशन में डाला हुआ है, बट क्वेश्चन 6 है ना वो फाउंडेशन का क्वेश्चन है। अभी सॉल्व करो, यू हैव 20 मिनट्स टू सॉल्व। चलो जल्दी फटाफट। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ डेविड चाहिए ये लोग को। आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से सॉल्व करो क्योंकि इसके अंदर डेट्स भी हैं। अरे क्या बोल रही है ये? These bills are accepted by Mr. Thomas, full stop। अरे ऐसा तेरे को कोई भी पढ़ा है? अरे 1 जनवरी को एंट्री बोलो क्या आएगा? चलो जल्दी मैं ही करवा रहा हूँ, फटाफट बोलो। बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 10,000 टू, Mr. Thomas account
बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 6,000, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर थॉमस अकाउंट 16,000। चलो ये हो गया। कैन यू टेल मी फर्स्ट बिल का ड्यू डेट क्या है? 4 मार्च। और उसी दिन को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट टू रिन्यू द फर्स्ट बिल at 18% per annum interest for period of 2 months and Mr. David agrees to this proposal। मतलब मिस्टर थॉमस एक भी पैसा नहीं दे रहा है और फर्स्ट बिल पूरे का पूरा रिन्यू कर रहा है। तो चलो एंट्री इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, बोलो इंटरेस्ट कितना है? बोलो जल्दी, इंटरेस्ट कितना है? हाँ तो क्या एंट्री पास करोगे इंटरेस्ट का? हाँ तो अब मुझे बोलो 4 मार्च को कितना एंट्रीस आएगा? नहीं पहले तो जो बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर। इसको ट्रीटमेंट क्या किया है? रिटेन किया था। तो बोलो पहले डिसऑनर का एंट्री मार्च 4। व्हाट इज एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ फर्स्ट बिल? थॉमस अकाउंट डेबिट, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट 6,000, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट 6,000 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट 6,000। चलो अभी नेक्स्ट एंट्री किसका आएगा बोलो? इंटरेस्ट का। व्हाट इज एंट्री? मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखो उधर ही, 18% इंटू 6,000 इंटू 2/12। अच्छा अभी मिस्टर थॉमस एक भी पैसा नहीं दे रहा है तो नया बिल कितने का एक्सेप्ट करने वाला रहेगा वो? 6180। बोलो तो नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री क्या आएगा? सब में सॉरी मार्च 4 को आएगा एंट्री। बोलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस, बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट 6180 टू मिस्टर थॉमस। कितना आएगा? 6180। चलो तो फर्स्ट बिल का स्टोरी खत्म हो गया। अब सेकंड बिल को मिस्टर थॉमस क्या कर रहा है? ऑन विच डेट? 20th मार्च। नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन 20th मार्च। सेकंड बिल का अमाउंट कितना था? हाँ तो बोलो ये रिटायर कर रहा है तो क्या एंट्री आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और यू कैन ऑल्सो राइट बैंक अकाउंट, इट इज ओके। खाली कैश अकाउंट मत लिखना अनलेस इट इज क्लियरली गिवन कैश, बाकी कैश और बैंक या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल नंबर कौन सा? 2 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट। ओके कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,900। रीबेट अकाउंट कितना? 100 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट 10,000। ओके चलो सेकंड बिल का स्टोरी खत्म हो गया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल का अमाउंट कितना था? बिल नंबर 3 6180। थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर। जैसे ही आपने पढ़ा थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट, बोलो बिल का क्या करोगे? डिसऑनर। तो व्हाट इज एंट्री फॉर थर्ड बिल? डिसऑनर। थर्ड बिल भी रिटेन्ड बिल ही था ना? थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आप ड्यू डेट के दिन पास कर सकते हो ये एंट्री। तो ड्यू डेट क्या आएगा बोलो? सेकंड बिल का ड्यू डेट क्या करेंगे? सॉरी थर्ड बिल का 7th में, करेक्ट। 4 मार्च को ड्रॉ किया था 2 मंथ्स के लिए, तो 7th में
मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट. मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट. 6180. अच्छा 6180 में से कितना पैसा मिल रहा है? 50%. तो बोलो कितना होता है? 3090. बाकी का 3090 बैड डेट्स. सो सेवेंथ में को सेकेंड एंट्री एंड लास्ट एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन. बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3090. 3090. ओके. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3090 टू थॉमस अकाउंट 6180. ये फाइनल सेटलमेंट May 7. चलो क्वेश्चन 7 इज इंडीड योर होमवर्क. यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. और आपको बीच में दिख रहा है कि होमवर्क के क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं. हाँ, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन नंबर तो आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं. तो वो क्वेश्चन कहाँ रहेंगे? होमवर्क बुक में. क्या आपको होमवर्क बुक दिया गया है? हाँ, तो टोटल कितने सम्स हैं होमवर्क के लिए आपके पास? नहीं, वो सब काउंट नहीं करने का. इधर दिया है ना नंबर 6 भी नहीं यहाँ पे. हाँ ठीक है. तो 6 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर ये 7वां रीटा और सीरीमान वाला. तो ये टोटल 8 क्वेश्चन. अरे क्वेश्चन 2 हो गया ना अभी. प्रकाश ने, ओम प्रकाश कितनी बार करेगी घड़ी घड़ी? पंकज ने. चलो होमवर्क बुक निकालो. ओपन योर होमवर्क बुक. उसका भी उद्घाटन आज ही करो. हाँ, तो आज काम क्या है तुमको? किधर पेंटिंग करने जाना है?